फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दो वर्ड आ रहे हैं जिनको आपको नहीं पता होगा कि ये होते क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो होता है जिससे पौधे फूड देते हैं, वो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है? ये दोनों प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या मतलब होता है? अमल। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप अमल होता है और फिर एक नतीजे पे जाके कोई चीज़ हमें मिलती है या हम नतीजे पे पहुंचते हैं, उसको क्या कहते, वो क्या होता है? प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस का आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा पहले, लेकिन ये है क्या? फोटोसिंथेसिस सूरज की शुआओं से निकलने के बाद जो हमें फूड मिलता है, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जिस तरह की वेजिटेबल्स हो गए, ये कहाँ से मिलते हैं? हमें ग्रीन प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही तो नहीं उग जाते, हमें उनको क्या देना पड़ता है? सूरज की जो शुआएं होती हैं, सूरज हम पौधों को घर में नहीं बाहर लगाते हैं, और वो इसीलिए लगाते हैं जहाँ से सूरज की शुआएं पड़ रही हों। ठीक है, तो ये आप पूरा प्रोसेस आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रही बात रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या मतलब होता है? रेस्पिरेशन भी वो प्रोसेस होता है जिससे पौधे सांस लेते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमारे जिस्म में होता है, उसी तरह पौधों में भी होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे पौधे सांस लें। ठीक है, अब आप लोग देखें तो नीचे ये लिखा हुआ है, ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रीन प्लांट्स को इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। ठीक है, क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। अब ये सब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। From green plants, we can get carbohydrates, fats, protein, minerals, water and vitamin. हमें बड़े कहते हैं, अगर आप लोग को लोग कहते होंगे, बड़े कहते होंगे आपके कि आप लोग वेजिटेबल्स खाएं। ठीक है, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? या हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं पौधों से, ग्रीन प्लांट से। ठीक है, किससे? पौधों से। तो इन सब में क्या होता है? फैट्स होते हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, ये सब होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज़ पता हो कि हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, ये हमें इसीलिए कहा जाता है खाने के लिए क्योंकि उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, ये सब होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। ठीक है, तो ये हमें कौन देता है? ये हमें ग्रीन प्लांट्स देते हैं। ऑल दीज टाइप ऑफ फूड आर कंपाउंड्स। ये सारे फूड्स क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। शुगर एंड स्टार्च आर डिफरेंट कंपाउंड बट दे आर बोथ कार्बोहाइड्रेट। कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है कि ये एक शक्ल में होते हैं। ठीक है, और शुगर स्टार्च आर डिफरेंट कंपाउंड, ये दोनों भी कंपाउंड हैं, यानी चीनी हो गई। ठीक है, ये भी कंपाउंड में ही आते हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरह के लेकिन ये क्या है? ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दे आर मेड फ्रॉम द सेम 3 एलिमेंट्स, यानी ये 3 चीज़ों से बने हैं। जिस तरह के हम लोग ने पढ़ा था, ये किन किन से बने हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। ठीक है, इन 3 चीज़ों से बने। द रूट्स ऑफ ऑल दीज प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल। ये सारे प्लांट्स कहाँ से ग्रो करते हैं? इनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल से ग्रो करते हैं, और इनके जो स्टैम्प है और लीव्स हैं वो अगर हम देखें तो वो कहाँ पे उगते हैं? एयर में ही उगते हैं। ठीक है, यानी हम लीव्स को हाथ लगा सकते हैं, हम स्टेम्स को हाथ लगा सकते हैं, लेकिन हम रूट्स को हाथ नहीं लगा सकते जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होती हैं, अगर हम उनको उखाड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे पौधे। ठीक है, या फिर हम उन रूट्स को उखाड़ के कहीं और लगाते हैं तो वो अलग बात है। ठीक है, डू प्लांट्स गेट शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम द एयर और द सॉइल? प्लांट्स शुगर या स्टार्च एयर से लेते हैं या सॉइल से लेते हैं? सॉइल का क्या मतलब है? मिट्टी। सॉइल का क्या मतलब है? मिट्टी। टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव मटेरियल दैट कंटेन द 3 एलिमेंट्स।
ये हम तीसरी बार अभी पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स को 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन द सॉइल अराउंड द रूट्स देयर इज़ वाटर। सॉइल में रूट्स के इर्द गिर्द वाटर होता है, ठीक है। जब हम पानी देते हैं तो वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वही वाटर वहाँ पे जमा होता है। अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर क्या है? वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसको हम H2O कहते हैं, ठीक है। H2O कहते हैं। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को मिला के बनाने को क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे कि वाटर क्या है? वाटर किन एलिमेंट से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किन एलिमेंट से बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह हमने ऊपर पढ़ा है कि दीज टाइप ऑफ फूड्स आर कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? ये कंपाउंड है किस चीज़ के? प्रोटीन के, मिनरल के, वाटर के, विटामिन के, ठीक है, जो हमें वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं। ये सब क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। अराउंड द स्टेम एंड लीव्स देयर इज़ एयर। अराउंड द स्टेम एंड लीव्स, स्टेम और लीफ के इर्द गिर्द क्या होता है? हवा होती है, क्योंकि वो हवा में होते हैं। वन ऑफ द गैसेस इन द एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और हवा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलके बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। द रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो ग्रीन प्लांट्स के रूट्स हैं वो टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल से वाटर लेते हैं, ठीक है। तो जो हम पानी देते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेता है, वो वही पानी लेते रहते हैं, ठीक है। वो एक ही बार सारा ख़त्म नहीं हो जाता है, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो पानी पौधे। इसीलिए कहते हैं कि बार बार बिल्कुल लिमिटेड पानी डालना चाहिए पौधों को, ओवर नहीं कर देना चाहिए वरना वो ख़राब हो जाते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि पौधे अपना पानी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। While their leaves take in carbon dioxide from the air, from all these sources, green plants get the 3 elements that they need to make carbohydrates. जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, while their leaves take in carbon dioxide from the air, और जब लास्ट में जब उनके जो लीव्स हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, 3 एलिमेंट तैयार हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, ठीक है। और वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये सब बनाते हैं और फिर हमारा क्या बनता है? फूड बनता है हमारा, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब, ठीक है। इसीलिए लीव्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सोचते हो कि पौधों के लीव्स क्यों हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लावर है उसकी खुशबू आती है, चलो ठीक है, फ्लावर से खुशबू आती है, बात समझ आती है। हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, इसकी भी बात समझ आती है। लेकिन लीव्स क्यों है? लीव्स से ऐसा क्या होता है? तो लीव्स का काम ये होता है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड दे और फिर वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके, मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की कमी रह जाती है, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से कलेक्ट होके और फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है इन 3 एलिमेंट से, ठीक है। Most of our food comes from green plants that have seed or from animals that eat these plants. ज़्यादातर हमारा जो खाना है वो ग्रीन प्लांट से आता है, वो ग्रीन प्लांट जिनके सीड्स होते हैं। जैसे कि अगर आप सेब खाओ, एप्पल खाओ और उसका सीड खाद में फर्टाइल में उगा दो, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ दिन में पौधा बन जाएगा। तो ये किससे पौधा बना है? सीड से, बीज से बना है, ठीक है। और फ्रॉम एनिमल दैट ईट दीज प्लांट्स, या फिर वो एनिमल जो कि प्लांट्स खाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो प्लांट्स हम खाते हैं वो प्लांट्स बकरियां, काऊ और गोट्स वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। वी नो दैट सीड प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड दैट ईच ऑफ दीज पार्ट हैज़ समथिंग टू डू विद द मेकिंग ऑफ फूड। वही बात आ गई कि ये सारे प्लांट्स में रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, लीव्स होती हैं, और ये सारे पार्ट्स, जैसे कि मैंने भी बताया कि हर पार्ट का कोई ना कोई काम है, जिस तरह लीव का कोई ना कोई काम है, ठीक है। तो
हर पार्ट का कोई ना कोई काम होता है फूड बनाने के लिए। इनसाइड द कवरिंग ऑफ अ सीड देयर इज़ अ टाइनी यंग प्लांट विथ फूड स्टोर्ड अराउंड इट। Inside the covering of a seed, there is a tiny young plant with food stored around it. जब हम उगाते हैं, आपको पता है कि बीज डालने से पौधा कैसे उगता है। वो ऐसे उगता है कि बिल्कुल छोटा सा पौधा होता है हमारे बीज के अंदर, बिल्कुल छोटा सा जो कि फूड क्या करता है, छोटा सा पौधा होता है, टाइनी यंग प्लांट विथ फूड स्टोर्ड अराउंड। उसके अंदर जो है वो क्या होता है, फूड होता है। ठीक है, जैसे अगर सेब का बीज है, ठीक है, तो वो इतना छोटा होगा, उसके अंदर छोटा सा प्लांट होगा कि बिल्कुल वो नज़र नहीं आता, वो माइक्रोस्कोप वगैरह से नज़र आता है। और वो क्या होता है, स्टोर्ड होता है, फूड को वो स्टोर करता है उसके इर्द गिर्द। ठीक है, व्हेन द प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग, और जब वो प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है, द कवरिंग बर्स्ट, रूट्स पुश डाउन इनटू द सॉइल एंड द स्टेम एंड लीव्स पुश अप इनटू द एयर। रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर जाती हैं और स्टेम और लीव्स जो है वो हवा में आते हैं। द फूड स्टोर्ड इन द सीड इज़ सोन यूज्ड अप, और जो फूड स्टोर्ड होता है सीड में वो यूज्ड हो जाता है, यानी उसी से तो पौधा निकलता है। टू कीप ऑन ग्रोइंग द प्लांट मस्ट मेक इट्स ओन फूड। जब प्लांट को ग्रो करने के लिए उस बीज में उसका फूड होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी एप्पल के बीज में वो एप्पल के ज़रात होना ज़रूरी है कि वो पौधा बना सकें। ओके, बात समझ आई। Where does it get the materials to do this? They must come from the soil और एयर और फ्रॉम बोथ। और जब ये मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, ये या तो मिट्टी से आएंगे या फिर एयर से आएंगे या फिर दोनों से आएंगे। देयर इज़ नो अदर प्लेस फ्रॉम विच द मटेरियल कुड कम, और कोई और जगह नहीं है जहाँ से ये मटेरियल्स आ सकते हैं, सिर्फ यही दो जगह हैं। या तो वो खाना या मिट्टी से लेगा, मटेरियल्स जो है वो मिट्टी से लेगा, या फिर कहाँ से लेगा, एयर से लेगा। ठीक है, होप आप लोग को बात समझ आ गई है, आप लोग को समझ आ गया है कि किस तरह प्लांट ग्रो करते हैं, किस तरह सीड काम करता है, कहाँ कौन सी चीज़ क्या बनाती है, लीफ क्या काम करते हैं, स्टेम क्या काम करते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किन किन एलिमेंट से बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और कार्बन से। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आप लोग प्लीज़ इसको दोबारा से ध्यान से लेक्चर के साथ साथ रीड करें और एक्स्ट्रा भी समझें ताकि आप लोग को समझ आए। दिस इज़ सो शॉर्ट चैप्टर, जो कि इंशाल्लाह 2 more लेक्चर्स हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।